What if I told you that demand changes even when price don't? Sounds strange? Right. But in economics, demand is influenced by much more than just price. From consumer income to trends, from advertisement to population growth. These factors silently control the entire market. And today, we are breaking down all the determinants of demand with easy examples and clear explanation. हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो है अबाउट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि वो फैक्टर्स जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं अदर देन प्राइस। तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द विलिंगनेस, एबिलिटी of consumer to purchase a commodity at a given price during a given period of time. तो बच्चों, डिमांड का मतलब, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डिमांड का मतलब होता है सबसे पहले डिजायर। किसी भी चीज को खरीदने की डिजायर होनी चाहिए। डिजायर के बाद जरूरी नहीं है कि हम एबल हो, यानी हमारे पास पैसे हो। तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है डिमांड के लिए वो है एबिलिटी, यानी कि डिजायर के साथ साथ हम एबल भी होने चाहिए, हमारे पास पैसे भी होने चाहिए। टू बाय अ प्रोडक्ट एट स्पेसिफिक प्राइस, किसी दाम पर, एंड एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड, या किसी पर्टिकुलर टाइम में। तो बात करते हैं बच्चों, डिमांड को हमने दो तरीकों से समझना है। एक है इंडिविजुअल डिमांड और एक है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है जब हम एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को समझेंगे, और मार्केट डिमांड का मतलब है हम सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को समझेंगे। तो आइए वन बाय वन दोनों को कैटर करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, फिर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, फिर पढ़ेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, और फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को समझेंगे। बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि डिटर्मिनेंट्स मतलब होता है वो फैक्टर्स जो किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी क्वांटिटी डिमांडेड को, उसकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसकी वजह से हमारे दो तरीके की मूवमेंट होती है डिमांड कर्व में। डिमांड कर्व हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। आज की वीडियो में हम उसका इफेक्ट समझेंगे। तो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम पढ़ेंगे, उसका कारण जो है वो हो सकता है प्राइस भी हो या कुछ अदर फैक्टर्स भी हो। और वो क्या फैक्टर्स हैं कुछ ही मिनट में हम जान जाएंगे। लेकिन आप पहले ये समझिए कि इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड कर्व में क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में मूवमेंट आती है जिसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड होता है। ये भी बच्चों आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पीछे वीडियो डाली है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इकोनॉमिक्स ग्रेड 11 की डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व को डिटेल में समझा है। ठीक है बच्चों, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की वजह से क्या चेंजेस आते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। और जब शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में तो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट आता है। अब करते हैं बात टाइप्स ऑफ डिमांड की। तो डिमांड दो तरीके की है, इंडिविजुअल डिमांड जिसमें हम सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ेंगे, और मार्केट डिमांड जिसमें हम सारे कंज्यूमर्स की, एक मार्केट के अंदर सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को समझेंगे। बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की। तो इंडिविजुअल डिमांड होता क्या है बच्चों? इंडिविजुअल डिमांड एक वो डिमांड है जो एक इंडिविजुअल करता है मार्केट में एट अ डिफरेंट प्राइस
ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक समय में एक प्राइस पे खरीदने की इच्छा होती है कंज्यूमर की, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर कॉफी बाय वन पर्सन, यानी कि आप अगर टी पीते हैं, कॉफी पीते हैं या दूध पीते हैं, तो आपकी जो भी डिमांड है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम टू बाय ईदर अ मिल्क, ईदर टी और कॉफी, ये आपकी इंडिविजुअल डिमांड कही जाएगी। अब है मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो सबसे पहले है बच्चों प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कि हमने पढ़ा है पहले कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी उसके प्राइस से जज की जाती है। यानी अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, जिसको हम पीएक्स से डिनोट करते हैं। पर बच्चों उसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी आप सोचिए, अगर आप एज अ कंज्यूमर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आप किसी भी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, करेक्ट। और कई बार आपकी इनकम कम होने से आप किसी चीज की डिमांड को कम भी कर सकते हैं। तो देखा ना आपने कि कैसे कंज्यूमर की इनकम का फर्क पड़ा डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। और इसको बच्चों हम डिनोट करते हैं कैपिटल वाई से। बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, विच इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है बच्चों? मान लीजिए आज आपका टेस्ट है कि आपको ब्राउनी अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल। कुछ दिनों बाद हो सकता है आपको ब्राउनी से भी ज्यादा कोई और चीज अच्छी लगे, तो आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी, आपकी चॉइसेस चेंज हो जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब आपको ब्राउनी पसंद थी तो एक शॉप में आपने ब्राउनी खरीद के आप खाते थे, लेकिन क्योंकि आपको अब कुछ और पसंद है ब्राउनी की जगह, तो आपने ब्राउनी की डिमांड को रिप्लेस कर दिया अपनी न्यू चॉइस से। तो देखा ना आपने कि ब्राउनी की डिमांड कैसे कम हुई आपके इस बिहेवियर से। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। इसके बारे में हमने डिटेल में बच्चों बात करी थी। रिलेटेड गुड किसे कहते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड। फर्स्ट इज द सब्स्टिट्यूशन गुड एंड सेकेंड इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड कौन सा होता है? जो कंप्लीटली एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप टी पीते हैं, टी का प्राइस बढ़ा तो आपने सोचा कि मैं इतने महंगे दाम में टी तो नहीं पीऊंगी, तो आपने क्या किया, आपने अपनी चॉइस चेंज करी और आपने कॉफी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉफी वीज़ावी टी सस्ती थी। तो आपने टेस्ट को, अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज किया और आपकी डिमांड ऑफ टी पे फर्क पड़ा, और डिमांड ऑफ कॉफी बढ़ गई, डिमांड ऑफ टी कम हो गई। क्लियर हुआ? इसको हम डिनोट करते हैं PR से। R is not capital, it is in the lower case. Please mind that. And the last but not the least is expectations about future prices. अब इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब है जब हमें फ्यूचर में किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने की आशंका होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में चाहे उसका कितना भी दाम हो, हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। Why? Because we have a fear that in future it will even get expensive, more expensive, right? तो क्या हुआ, वहां पे आपकी फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन हुई, यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ी। आया समझ बच्चों? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। अब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का क्या फर्क पड़ता है हमारे डिमांड कर्व पे? तो लॉ ऑफ डिमांड के चलते जो हमने सीखा था, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। इसका इम्पैक्ट ये होता है, यानी कि प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप,
एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्मार्टफोन प्राइसेस फॉल, मोर पीपल बाय देम। स्मार्टफोन का प्राइस कम हुआ तो ज्यादा लोगों ने उसे खरीदना शुरू कर दिया और फोन की डिमांड बढ़ गई। अब बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट की वजह से क्या होता है, मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ी तो आपने नॉर्मल गुड्स, जो आपकी रोजमर्रा के जीवन में आप गुड्स यूज करते हैं, आपके नेसेसिटी गुड्स, उनको हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। तो जब आपकी सैलरी बढ़ी, आपने उन चीजों को ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया तो आपकी डिमांड बढ़ गई। और जब आपकी इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स मतलब सस्ते गुड्स, लाइक इंस्टेड ऑफ शुगर व्हेन यू बाय जैगरी, इट इज कंसिडर्ड एज एन इंफीरियर गुड। ओके, तो जब आपकी इनकम बढ़ी तो आपने जैगरी की कंजम्पशन कम कर दी, बिकॉज नाउ यू कैन अफोर्ड टू बाय शुगर। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, as income increases, demand for car increases, and as demand for cheap local product may decrease. I hope बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का क्या मतलब है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब होता है बच्चों, फैशन में चेंज आना, ट्रेंड चेंज होना फैशन का, आपकी हैबिट्स का बदल जाना, आपको अपने पीयर ग्रुप से इन्फ्लुएंस होना। तो उसकी वजह से आप जब टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज करते हैं तो किसी प्रोडक्ट की जिसको आप पसंद करते हैं, अब पसंद करते हैं, उसकी डिमांड सडनली बढ़ जाती है और जो आपकी प्रीवियस चॉइसेस थी उसकी डिमांड घट जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर ट्रेंडिंग स्नीकर्स इंक्रीजेस ड्यू टू फैशन ट्रेंड्स। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेटेड गुड्स की। अब रिलेटेड गुड्स का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये वो गुड्स हैं used in that can be used in place of each other, जैसे कि मैंने आपको टी और कॉफी का एग्जांपल दिया। और अब अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कॉफी की बढ़ेगी और टी की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन से होते हैं बच्चों? जो एक साथ यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार एंड पेट्रोल। तो अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? कार की सप्लाई, कार की डिमांड कम हो जाएगी, बिकॉज पेट्रोल महंगा हो रहा है तो लोग कार को कम खरीदेंगे। ठीक है, अगर प्राइस पेट्रोल का सस्ता हो जाएगा तो लोग कार ज्यादा खरीदेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स चलते हैं इनवर्सली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इफ कार प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड फॉर पेट्रोल में डिक्रीज, या वाइस वर्सा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कार बहुत महंगी हो गई है तो क्या होगा? पेट्रोल का दाम गिर भी सकता है, क्योंकि ज्यादा कार्स होंगी नहीं जिसमें पेट्रोल भराना होगा, तो लोग ज्यादा गाड़ी खरीदेंगे नहीं, तो पेट्रोल किसमें भरा जाएगा? तो पेट्रोल को बेचने के लिए पेट्रोल के सेलर्स उसका दाम कम कर देंगे। क्लियर हुआ? लास्ट बात करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज, यानी कि फ्यूचर में जब हमें कभी लगता है कि हमारा प्राइस चेंज हो सकता है तो हम करंटली उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा देते हैं। और डिमांड को बढ़ाने से क्या हुआ बच्चों? डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बाय गोल्ड बिफोर एक्सपेक्टेड प्राइस हाइक्स। आपने देखा होगा बच्चों, रिसेंटली जो वॉर हुई थी बिटवीन द गल्फ, द ईरान एंड द यूएस, तो उस वॉर के दौरान prices of golds they came down, and that was the time when most of the consumer they bought gold. Clear हुआ बच्चों? अब बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। तो डिमांड फंक्शन क्या है बच्चों? डिमांड फंक्शन इज दैट फंक्शन which explains the relationship between quantity demanded and the other factors affecting demand, like
price of a commodity, income of consumer, taste and preference of consumer, price of related good and future expectation of change in price. इसको हम लिखते कैसे हैं बच्चों? इसको हम इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं जो आप रेड कलर में देख रहे हैं. QD is quantity demanded and F represents the function. P is price of commodity. Y is income of consumer. T is taste and preference of consumer. PR is price of related goods. And E is expectation of future change in price. अब बात करते हैं बच्चों मार्केट डिमांड की. जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट डिमांड क्या है. It is the total quantity demanded by all consumers at different prices during a given period of time. तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? मार्केट डिमांड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड्स. जो हमने इंडिविजुअल डिमांड्स जितनी भी हैं इंडिविजुअल्स की डिमांड उन सबको जब हम टोटल करते हैं तो हमें मार्केट डिमांड मिलता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स मतलब कि फैक्टर्स कौन से हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो इस प्रकार से हैं. Size of population, price of a commodity, income of the consumer, taste and preference of consumer, price of related good, expectation of future change in price. तो बच्चों इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट के 5 पॉइंट्स सेम है. जो पॉइंट चेंज हुआ है वो है साइज ऑफ पॉपुलेशन. तो इसको समझिए बच्चों. साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का पॉपुलेशन साइज लार्ज है तो क्या होगा, वहां पे ऑब्वियस सी बात है मार्केट डिमांड हायर होगी क्योंकि वहां कंज्यूमर ज्यादा है तो मार्केट डिमांड भी ज्यादा होगी क्योंकि मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड. तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी इंडिविजुअल डिमांड ज्यादा होगी वहां पे मार्केट डिमांड भी ज्यादा होगी. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर फूड प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस विद पॉपुलेशन ग्रोथ. जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां पे फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है बच्चों? एक पॉपुलेशन में कितने लोग रहते हैं उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो भी डिसाइड करता है हमारा मार्केट डिमांड. यानी कि अगर पॉपुलेशन में ज्यादा लोग अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर मार्केट में डिसेंट गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी. बट अगर उस पर्टिकुलर एरिया में लोअर क्लास पीपल ज्यादा रहते हैं तो अकॉर्डिंगली उन गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी जो वो पॉपुलेशन अफोर्ड कर सकते हैं. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. तो बच्चों डीएम इज मार्केट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, this is how we write it. It's a function of, F stands for function of Px, Pr, Y, T, P0, S and E. I hope आपको clear होगा. Now let's understand the difference between the individual demand and the market demand. So बच्चों meaning समझ लेते हैं. इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग होता है डिमांड ऑफ वन कंज्यूमर. However, मार्केट डिमांड का मतलब होता है डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स इन अ मार्केट. स्कोप. इंडिविजुअल डिमांड का स्कोप लिमिटेड है बिकॉज इट इज catered to an individual. However, market demand has a wider scope because it covers the entire consumers in a market. Now, individual demand is influenced by personal income and taste. However, market demand is influenced by population and market conditions. And last but not the least is an example. One person's demand for coffee is an example of individual demand and entire city's demand for coffee is an example of market demand. अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं. डिस्काउंट्स इंक्रीज डिमांड. देखा होगा बच्चों जब भी कभी आपकी नियर बाय शॉप में या मार्केट में या मॉल्स में दीज डेज कभी भी सेल लगती है तो क्या होता है, सडनली उस पर्टिकुलर आइटम की डिमांड बढ़ जाती है.
राइट। देन ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स हम देखते हैं कि कपड़ों की, मिठाइयों की, क्रैकर्स की, इन सब की डिमांड सडनली बढ़ जाती है बिकॉज दिस इज सीजनल डिमांड। ओके, सीजन से होती है। फेस्टिवल सीजनल होते हैं तो ये सीजनल डिमांड होती है। देन नेक्स्ट इज इनकम ग्रोथ इंक्रीजेस लग्जरी प्रोडक्ट डिमांड। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी वजह से लग्जरी आइटम्स की डिमांड सडनली बढ़ जाती है। एडवर्टाइजिंग बूस्ट्स ब्रांड डिमांड। लेकिन जब हम एडवर्टाइजिंग देखते हैं, कई बार हम एज एन इंडिविजुअल वी गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट्स, तो एडवर्टीजमेंट के चलते ब्रांड डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि मान लीजिए स्नीकर्स के शूज का एड देख रहे हैं आप, जिसमें आपका फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस या कोई सेलिब्रिटी एंडोर्स कर रहा है, तो आपका सडनली उस चीज को खरीदने का मन करेगा और फिर आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे, एंड दैट्स हाउ द demand for such products increased. तो कंक्लूड करते हैं बच्चों, what is the importance of demand determinants? What is the importance of determinants of demand? So first is demand is influenced by many economic and social factors. Understanding determinants of demand helps in predicting consumer behavior. हम consumer के behavior को read कर सकते हैं. मार्केट एनालिसिस, किसी भी मार्केट में जो हमारी टारगेट मार्केट है उसको एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, अपना बिजनेस प्लान कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं, और इंडिविजुअल डिमांड चाहे हो चाहे मार्केट डिमांड हो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है बच्चों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you can receive my all latest videos in time. मिलती हूँ बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।